जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़े प्लेनेट यानी कि शनिदेव की। शनिदेव अब 13 जुलाई को मार्गी से वक्री हो रहे हैं, यानी कि यह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यह मीन राशि में वक्री होकर 138 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके जो फल देने की कैपेसिटी होती है वह कई गुना बढ़ जाती है। अगर वह बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल भी आपको ज्यादा मिल सकते हैं, और अगर वह अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल भी आपको ज्यादा मिल सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव की क्या पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। आपका व्यवहार कैसा है, आपने व्यवहार के द्वारा शनिदेव को पॉजिटिव कर रखा है या नेगेटिव कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलते हैं। बाकी यह आप पर ही डिपेंड करता है कि आप मन से कितने ज्यादा स्ट्रोंग हो, आपकी लाइफ में आप अनुशासित हो या नहीं हो। कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके, व्यवहारिक रेमेडीज करके हम शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव को मनाना बहुत ही मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपने आप में चेंज नहीं करता, और शनिदेव की जो भी रेमेडी होती है वह सिर्फ प्रैक्टिकल रेमेडी ही काम करती है। बाकी आप बाहरी रेमेडी कुछ भी करते हो, आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपना लगन देखिए, आपका क्या लगन है, कौन से लगन के लिए शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको लगन नहीं पता तो आप राशि से भी देख सकते हो। 138 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसका फायदा आप जरूर उठाइए। बात करते हैं मेष राशि की। आप वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो में मैं आपको शनिदेव की प्रैक्टिकल रेमेडीज भी बताऊंगी जिसे आप अपनाकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। तो जो मेष लगन के जातक हैं, इनके चार्ट में 12th हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यह हाउस खर्चे का होता है, विदेश यात्रा का होता है, मेडिटेशन का होता है और दान पुण्य का होता है, और यह भाव आत्म चिंतन का भी भाव माना जाता है। यह समय पिछले महीनों से चली आ रही जो भी आपके अनचाहे खर्चे हैं और मेंटल स्ट्रेस है, उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है। विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। विशेषकर नींद का आप ध्यान रखिए। नींद आप अच्छी लीजिए जिससे आपका जो मानसिक स्तर है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस दौरान आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। परिवार से आपकी थोड़ी दूरी हो सकती है, इसलिए आप आत्मचिंतन करिए। जो भी आप कर रहे हो, जितना ज्यादा आप खुद पर फोकस करोगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप संयम रखिए, अनुशासन में रहिए। नियमित पूजा पाठ से जो भी नेगेटिव प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं वह आप कम कर सकते हो। बात करते हैं वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन शनि इस समय आपके लाभ भाव में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यह गोचर आपके सामाजिक दायरा, मित्र और अचानक लाभ आपको दे सकता है। पहले जो लाभ आपको धीरे धीरे मिल रहे थे उसमें अब कुछ विलंब हो सकता है, यानी अपेक्षाएं अधूरी रह सकती है। निवेश को लेकर कोई आशंका बनी हुई है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई प्लानिंग करके ही आगे जो काम कर रहे हैं वह करिए। इस दौरान सेल्फ पर ज्यादा फोकस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत में मामूली उतार चढ़ाव आ सकता है। विशेष रूप से स्किन से रिलेटेड और जोड़ों से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। बात करते हैं मिथुन लगन की। शनि आपके 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं जो कि करियर का, पिता का और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित है। नेम फेम हम 10th हाउस से देखते हैं। यह समय करियर में कुछ रुकावट पैदा कर सकता है। काम में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कोई नुकसान तो आपको नहीं होगा, लेकिन आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। जो भी आपके बॉस है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ आप टकराव से बचें। सरकारी कामों में आप थोड़ा सा सावधानी से कार्य करें। आपके काम देरी से बनेंगे, लेकिन बनेंगे। कामों की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। बात करते हैं कर्क लगन की। शनि का भाग्य भाव में वक्री होना आपके लिए थोड़ा मिला जुला समय लेकर आएगा। इस समय किस्मत पर कम और कर्म पर अधिक ज्यादा ध्यान आपको देना है। धार्मिक यात्राएं आपको करनी है। अगर कोई आप हायर स्टडी से रिलेटेड आपके मन में कोई चिंता है तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन प्रयास आपको जारी रखने हैं। मानसिक रूप से आप थोड़े से अपने आप को थका थका सा फील करोगे।
भाग्य के भरोसे ना बैठें। यही सबसे बड़ी सलाह है कि आप बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे ना बैठें और प्रैक्टिकल होकर ही सारी प्लानिंगें बनाएं और डिसीजन लें। बात करते हैं सिंह लगन की, तो सिंह लगन के लिए यह जो शनिदेव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यह इनके 8th हाउस में हो रहे हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड अचानक कुछ घटनाएं हो सकती है और जो गुप्त शत्रु है वह एक्टिव हो सकते हैं। पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, पुरानी बीमारी भी वापस आ सकती है। कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव आपके हो सकता है, यहाँ पर आप यह बदलाव सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें, कोई भी शॉर्टकट आप ना अपनाएं, विशेषकर जहां पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। संयम से और अनुशासन से अगर आप कार्य करोगे तो आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। बात करते हैं कन्या लगन की, तो कन्या लगन के लिए जो शनिदेव अब वक्री हो रहे हैं, यह 7th हाउस में हो रहे हैं। 7th हाउस से हम पार्टनरशिप देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं और पब्लिक रिलेशन भी हम 7th हाउस से देखते हैं। मैरिड लाइफ में कोई पहले टेंशन चल रही है तो थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए आप कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव या मतभेद है उसे वहीं पर ख़त्म कीजिए, लंबा ना चलने दीजिए। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो पहले थोड़ा सोचिए समझिए तभी आप कार्य कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और रिश्तों में भी लेट इट गो आपको करना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर आप रिश्तों को संभालोगे तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर खाने पीने की जो हैबिट है उन पर आपको थोड़ा विचार करना है। और बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन के लिए यह शनिदेव जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यह इनके 6th हाउस में है और 6th हाउस से हम रोग रण शत्रु देखते हैं। और यह आपकी कार्य क्षमता के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपके जो शत्रु है वह एक्टिव हो सकते हैं, पर आप अपनी सूझबूझ से उन्हें मात दे दोगे। हेल्थ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्किन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं कुछ आपको हो सकती है। बाकी कार्य क्षेत्र के लिए यह बढ़िया पोजीशन है। और बात करते हैं वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन के लिए यह 5th हाउस में शनिदेव का वक्री होना आपकी शिक्षा पर असर डाल सकता है, संतान पर असर डाल सकता है। और अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो आपका लव रिलेशन भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आपकी सोच थोड़ी भ्रमित हो सकती है। कोई नया कार्य की योजना आप बना रहे हो तो एक बार आप थोड़ा विचार करें। स्टूडेंट जो है उनको फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टडी में डिले हो सकता है। कोई भी लव रिलेशन में आपके कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, इसलिए मनमुटाव हो सकता है। तो आप समय समय पर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और रिश्तों को आप संभाल लोगे। ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बात करते हैं धनु लगन की, तो धनु लगन के लिए यह शनिदेव 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 4th हाउस से हम परिवार, माता, वाहन, निवास, गाड़ी आदि पर विचार करते हैं। परिवार का माहौल थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है। घर में कोई आप रेनोवेट करवा सकते हो। वाहन आपको सावधानी से चलाना है। और अगर आपकी मदर के कोई हेल्थ इशू है तो आप अनदेखा मत कीजिए। और कामकाज के स्थान पर थोड़ा परिवर्तन आपको मिल सकता है जो कि आपको थोड़ी टेंशन दे सकता है, इसलिए आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहिए। बात करते हैं मकर लगन के लिए, तो मकर लगन के लिए यह जो शनिदेव का वक्री होना है यह 3rd हाउस में है। 3rd हाउस से हम साहस देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं, ऑनलाइन बिजनेस देखते हैं, संचार से जुड़ा हुआ काम हम 3rd हाउस से देखते हैं, पराक्रम हम 3rd हाउस से देखते हैं। कार्य क्षमता तो आपकी बनी रहेगी, साहस आपका खूब बना रहेगा, लेकिन मानसिक अस्थिरता आपको परेशान कर सकती है। बहन भाइयों के साथ आप वाद विवाद ना करिए। जितना हो सके अपने बहन भाइयों की आप मदद कीजिए। यात्राओं से तो आपको लाभ होगा, लेकिन थकावट बनी रहेगी। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हो तो कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। बात करते हैं कुंभ लगन की, तो धन भाव में यह वक्री हो रहे हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके घर का, फैमिली का माहौल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। सेविंग आपकी थोड़ी स्लो हो सकती है। खर्चे इस दौरान आपके बढ़
जाएंगे। और खान पान पर आपको ध्यान रखना है। दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है। और फैमिली में जितना ज़्यादा आप तालमेल रखोगे, बातचीत करते रहोगे, तो फैमिली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात करते हैं मीन लगन के लिए, तो मीन लगन के लिए तो यह शनिदेव फर्स्ट हाउस में ही वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित हो सकती है। इस समय आपको खुद से अधिक प्रश्न करने की आदत लग सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन आ सकता है। किसी भी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, कोई भी दबाव बन सकता है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आलस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे, आलस से दूर रहोगे, डेली रूटीन का आप अच्छे से पालन करोगे, तो कोई भी समस्याएं नहीं रहेगी। और अब बात कर लेते हैं उपायों की। अगर आपको लगता है कि आपके चार्ट में शनिदेव की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप आत्मचिंतन करिए। क्या आप जो कर रहे हैं वह सही है? किसी का आपने दिल तो नहीं दुखाया है? बड़े बुजुर्गों की आप रिस्पेक्ट कीजिए, किसी बड़े बुजुर्ग की आप सहायता कीजिए, नेचर की हेल्प कीजिए। कोई भी पीपल का पेड़ आप लगाइए, उसकी आप सेवा कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, वहाँ पर अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी। कोई भी मंत्र आप ओम नमः शिवाय को ले लीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप अगर मानसिक जाप करते हो, तो जो आपके कामों में रुकावट आ रही है, आपको टेंशन हो रही है, इस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। और जो ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं आप डोनेट कीजिए। कोई भी उनके ज़रूरत का सामान आप डोनेट कीजिए। थोड़ी देर वहाँ पर आप बैठिए, उनके साथ आप बातचीत कीजिए। शरीर की साफ सफाई आपको रखनी है। डेली रूटीन आपको अच्छे से फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि आपके कोई खाने का, उठने का, नहाने धोने का कोई भी टाइम नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी को भी आप, जो लोग होते हैं गाली गलौज करते हैं, जोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, कहीं ना कहीं उनके चार्ट में शनिदेव की पोजीशन अच्छी नहीं होती। जो भी आपसे नीचे है, यानी कि निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी आपको सहायता करनी है, उनकी दुआएं आपको लेनी है। यह आप करके देखिए। छोटी छोटी प्रैक्टिकल रेमेडीज है, यह आप करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। और यह जो 138 दिन है, यह आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाले हैं, क्योंकि यही 138 दिन में आप निखर भी सकते हो और बिखर भी सकते हो। तो आप सोचिए कि आपको निखरना है। जो भी आपके काम पेंडिंग पड़े हैं, आज का जो काम पेंडिंग पड़ा है वह आप आज ही कीजिए। ऐसे नहीं है कि आज आप कर सकते हो फिर भी आप कल पर टाल रहे हो। यह छोटी छोटी आदतें आप बदलिए। आप सोचोगे कि इनसे क्या होता है, शनिदेव की यही प्रैक्टिकल रेमेडीज होती है। यह आप करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। अगर बर्थ चार्ट में शनिदेव की खराब पोजीशन है, तो आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आप कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।